इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। सुरक्षा नहीं मिलने के चलते यात्रा रोकी गई थी। करीब 45 से 50 मिनट तक यात्रा को रोका गया, लेकिन उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सफर को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह ये खबर आई थी कि भारत जोड़ो यात्रा अनंतनाग के कांजीकुंड में रोक दी गई थी। करीब 45 से 50 मिनट तक इस यात्रा को रोका गया था, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी मुहैया कराई गई, जिसके बाद ये यात्रा अब दोबारा शुरू हो गई है। 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन श्रीनगर में होना है, लेकिन उससे पहले अभी भारत जोड़ो यात्रा का जो काफिला है वो अनंतनाग पहुंचा हुआ है, उसके आगे अब बढ़ चुका है। शुरुआत में ये खबर आई थी कि रोक दिया गया है, लेकिन फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा अब दोबारा शुरू हो गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा के रुकने की खबरें सामने आई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सिक्योरिटी के सही इंतजाम नहीं है, सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, इस वजह से कांग्रेस ने यात्रा रोक दी थी। उसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम हुए, क्योंकि आपको बता दें अभी भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है, अनंतनाग में यात्रा चल रही है। संवेदनशील इलाका है, तनावपूर्ण माहौल है। सिक्योरिटी की तरफ से भी अलर्ट किया गया था कि इलाका काफी तनावपूर्ण है, आतंकियों से भरा हुआ इलाका है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने यात्रा को 45 से 50 मिनट तक रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा जब सिक्योरिटी के क्लियरेंस मिले, इंतजाम हुए सिक्योरिटी के, उसके बाद इस यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया है। 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होना है। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी और श्रीनगर तक यह जाएगी। 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, अभी क्या अपडेट है आपके पास? यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और अभी क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, यात्रा शुरू हो गई, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से यात्रा तकरीबन 35 से 40 मिनट तक रुकी रही और इस वजह से इस यात्रा को बीच में रोक दिया गया। लेकिन देखिए, बावजूद राहुल गांधी तो गाड़ी से आगे निकल गए हैं, लेकिन उनके पीछे जो छोटा जत्था चल रहा है वो लगातार उनके साथ चल रहा है। हमारे साथ कन्हैया कुमार हैं। भाई साहब, सुरक्षा व्यवस्था राहुल गांधी की टूट गई है। अभी नहीं सुरक्षा व्यवस्था जो टूट गई है, तो 2:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन काजीगुंड एक जगह है जहां से अनंतनाग की सीमा शुरू होती है। वहां पे राहुल गांधी का जब ये कारवा पहुंचा बनिहाल से ठीक जब टनल पार करके, तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था टूट गई और स्थानीय लोगों का सैलाब इतना ज़्यादा था कि डी घेरा या सीआरपीएफ या आर्मी के जवान बिल्कुल राहुल गांधी से बिल्कुल अलग हो गए। इस तरह से भीड़ में राहुल गांधी लोगों के साथ चल रहे थे और उनके चारों तरफ यहाँ के स्थानीय लोग चल रहे थे और इस वजह से पार्टी ने साफ मना कर दिया। राहुल गांधी के साथ जो सुरक्षा के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि इस स्थिति में वो इनको आगे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जिस इलाके से यात्रा गुजर रही थी बनिहाल में, वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट दिया था और बनिहाल में पहले यात्रा शहर से शुरू होनी थी, लेकिन उसे शहर से बाहर कर दिया गया, क्योंकि 55 से 60 ऐसे मिलिटेंट ग्रुप थे जो जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था। हमारे साथ दिखे सर, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ राहुल गांधी जी का, इसको लेकर के कैसे आप लोग जानबूझ कर सरकार के साथ ऐसा कर रही है सर? मैं इतना ही कह सकता हूँ, जैसा मुझे जानकारी मिली है, प्रशासन को उम्मीद थी कि 2 से 3 हज़ार आदमी आएंगे जी, लेकिन भीड़ करीब 25,000 की भीड़ हो गई जी, जिसके लिए उनकी व्यवस्था नहीं थी। तो ये जो समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को जी, उससे ये लोग परिचित नहीं थे, जिसकी वजह से ये बात हुई। आगे इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जब श्रीनगर पहुंचेंगे हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि अगर अनंतनाग में 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए हाँ, तो आगे क्या होगा। लेकिन सर, वही हम लोग देख रहे थे, उस यात्रा में थे बिल्कुल राहुल जी अकेले चल रहे थे, उनके साथ सिक्योरिटी उनके साथ थी, डी घेरा नहीं था। पार्टी ने कहा कि जब हमने एलजी के साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ बातचीत कर ली थी, तो फिर ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है सर। सवाल तो सही उठाया जा रहा है। तो अभी लग रहा है कि सुरक्षा में कोताही है, सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त करने की जरूरत है।
या जानबूझकर को ऐसा केंद्र कर रही है कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि जानबूझकर कर रही है कि इन लोगों का जो एक आंकलन था, जो इनका एक एक्सपेक्टेशन था, जी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ आ रही है, उससे ज़्यादा जन समर्थन घाटी में हमको मिल रहा है। जिस प्रकार से जम्मू में, उधमपुर में हमको मिला, उसी प्रकार से अब हमें बनिहाल में, अनंतनाग में मिलता है। तो देखिए स्थानीय जो प्रशासन को इनपुट था कि महज 2 से 3 हज़ार लोग होंगे, लेकिन एक जन सैलाब था। पूरी घाटी जो आसपास का गांव है वो पूरे तरीके से उठकर चला आया था और इस वजह से कहीं भी सिक्योरिटी एजेंसी या आम लोगों के बीच में फ़र्क नहीं रह गया था। लेकिन कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि जानबूझकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां राहुल गांधी की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। 45 मिनट तक यात्रा रुकी रही। उसके बाद उस यात्रा में चूंकि फारूक अब्दुल्ला साथ थे और कुछ दूर तक राहुल गांधी पैदल चले और फिर उसके बाद उन्हें गाड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि आप इस तरह के इस रूट पर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर देखिए कि सिक्योरिटी एजेंसियां कितना चाक चौबंद है और उसके बाद कैसी व्यवस्था है यहाँ पे। देखिए कि जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो लगातार पीछे चल रही है बैकअप देने के लिए, ऊपर से हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जरूर आरोप लगाया कि जानबूझकर सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है और इस कोताही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा जो है दोबारा शुरू हो गई है। हालांकि राहुल गांधी आज पैदल नहीं चल रहे हैं, वो गाड़ी से अभी सफर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।